नमस्कार साथियों। आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से लगातार अनुदेशक भर्ती का साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी हो रहा है। इसके तहत कल भी आपका एक नोटिस जारी करके एक ट्रेड का आपका साक्षात्कार का जो तिथि है जारी कर दी गई है, आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो इस भर्ती में बहुत सारी ट्रेडों की वैकेंसी थी जो अनुदेशक भर्ती आपकी चल रही है। इसका इंटरव्यू, इसमें बहुत सारी भर्तियां थी कई ट्रेडों की, इसमें लेके बहुत सारे डाउट है ये भर्ती आखिर कब आई थी, इसका जो विज्ञापन संख्या क्या था, इसमें नियुक्ति कहाँ पर मिलेगी, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जो आपको किस आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, वैकेंसी में आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो इंटरव्यू में उसमें कितना रोल होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फाइनल मेरिट कैसे बनने वाली है, और नियुक्ति आपके कहाँ पर होगी। जो क्योंकि ये भर्ती में बहुत से लोगों को डाउट है कि भर्ती कहाँ पे होगी। इन्हीं चीज़ों को लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ आपको कि क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये नोटिस कल आपको जारी हुई थी। ये देखिएगा, सीधी भर्ती सम्मान चमान जो आपका विज्ञापन संख्या 18/5/2016 है, इसमें ये आपकी अनुदेशक है कास्ट कला पैटर्न मेकिंग का। इसमें कुल 35 पद थे। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको अनुसूचित जात, जनजात और ओबीसी के 1 पद थे, और इसमें महिला है 7 पद थे। इन्हीं अपने कैटेगरी वाइज सभी को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। जो इनका इंटरव्यू होना है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी के विभूति खान गोमती नगर लखनऊ कार्यालय में ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 53 पद, मैंने आपको पद बताया थे 35 पदों के सापेक्ष आपको यहाँ पे 113 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है इस डेट पे। और यहाँ पे 27 दिसंबर को यहाँ पे आपका इंटरव्यू को शेड्यूल होना है स्टेट का। इसका जो प्रथम पाली में आपका इंटरव्यू होना 60 अभ्यर्थी, सेकेंड में 53, कुल 113 अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये देखिएगा, इसमें आपको कट ऑफ नीचे बता दिया गया है कि आपका श्रेणी वाइज कट ऑफ क्या है। इसी कट ऑफ को लेके बहुत बड़ा डाउट है, ये कट ऑफ आपको किस आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, कि आपको ये हाई स्कूल के मार्क्स के आधार पे या कोई टेक्निकल आपकी डिग्री डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत डाउट है इस भर्तियों में। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसमें डिटेल्स में जो इसका नोटिफिकेशन है बताइएगा कैसे इसको शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। उसी आधार पे मैंने आपको सोचा कि मैं आपको इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें कुल कितने पदों पे भर्ती का ये विज्ञापन निकला था, कब निकला था, इसकी योग्यता क्या थी, और आपको यहाँ पे नियुक्ति जो आपका सिलेक्शन है किसके आधार पे होगा, आपको नियुक्ति किस विभाग में मिलने वाली है, कौन से पद पे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों ये देखिएगा, ये तो हो गई नोटिफिकेशन जो आपका 27 दिसंबर को साक्षात्कार होना है। चलते हैं सीधा हम लोग को जो आपकी विज्ञापन संख्या था, विज्ञापन क्या था, तो ये देखिएगा विज्ञापन संख्या जो आपका है 18/5/2016 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये सीधी भर्ती आपकी 2016 में निकली थी, जिसकी आवेदन 21 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक चले थे। इसमें कुल 476 पद थे। ये देखिएगा, बड़ा बड़ा जो आपको मेन पॉइंट है वो बताते चलता हूँ। इसमें आपको 476 पदों पर भर्ती निकली थी, और इस भर्ती में विभिन्न विभिन्न प्रकार को अलग अलग भी आप आवेदन कर सकते थे। अगर आप योग्यता रखते हैं एक से अधिक पोस्ट में तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको अलग अलग ट्रेड में या अलग अलग पोस्ट में आवेदन करने के लिए पात्र थे। तो दोस्तों ये तो आपका आगे जो प्रक्रिया है इसमें, और ये रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, आपकी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आगे हम चलेंगे इसमें जो सिलेक्शन को कैसे होना है, इसमें योग्यता क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें योग्यता क्या थी, क्योंकि योग्यता को लेकर बहुत डाउट है। ये देखिएगा, इसमें बहुत सारे पद थे। जो पहला पद था आपका महानिदेशक चिकित्सा एवं सेवा उत्तर प्रदेश, है तो विभाग स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन मैं इसमें इलेक्ट्रीशियन की भी एक वैकेंसी निकली हुई थी। दो पद थे इसमें आपके, यानी आपको ये 2 पद वहाँ पर भी थे इलेक्ट्रीशियन के। इसमें आप आगे देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन थी। इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन की थी विभाग में। इसके बाद ये है आपका चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण में, जहाँ भी आपको ये भी निदेशक हृदय रोग संस्थान में। बहुत सारे विभाग हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो या आपका निदेशक उद्यान खाद्य उद्यान हो, अलग अलग विभाग में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई थी। ये जो हम फिर चर्चा करेंगे यहाँ पे
पॉइंट भर्ती नंबर 6 के ये देखिएगा, निदेशक प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर। जो आपकी भर्तियों के इंटरव्यू शेड्यूल चल रहे हैं वो भर्ती आपकी कहाँ पे आपको नियुक्ति मिलने वाली है। तो ये बता दूं आपको, आपकी जो आपका विभाग है, जो ये विभाग है आपका प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर में, उसके तहत जो यहाँ पे आपके अनुदेशक की भर्ती होती है, जो कर्म कार्यशाला में काम करते हैं, वर्कशॉप में जो लोग जॉब वगैरह बनवाते हैं, उसी को हम लोग कर्मशाला अनुदेशक कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। और जो इसका ग्रेड पे है, वेतनमान है, और जो इसकी योग्यता है बिल्कुल आईटीआई अनुदेशक जैसा ही होता है। तो इसमें आपका वेतनमान, जितने भी वैकेंसी हैं आपकी, चाहे पैटर्न मेकिंग हो, फीट मेटल पेंटिंग की हो, अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग की हो, कर्मशाला अनुदेशक बिल्डिंग की हो, लौ कला की हो, कई सारी ट्रेडों में यहाँ पे वैकेंसी थी। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे आपकी वैकेंसी जो थी 7 ट्रेडों में थी। ये देखिएगा 7 ट्रेडों में आपकी वैकेंसी निकली हुई थी जो आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो लगातार इन वैकेंसियों का आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं। आप जानते हैं 4 से 5 ट्रेडों का आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, जो कि 27 दिसंबर तक चलने वाला है। इसमें अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी भी थी दोस्तों। तो देखते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट कला में आपके 35 वैकेंसी थी, अनुदेशक फीट मेटल पेंटिंग में 36 वैकेंसी थी, और कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग में आपकी 44 वैकेंसी थी। इसके बाद आपकी अनुदेशक बिल्डिंग यानी बिल्डर की 39 वैकेंसी थी, और लौह कला की 31 वैकेंसी थी, और मशीन्स आपकी 38 वैकेंसी थी। यहाँ पे वैकेंसी भी सभी ट्रेडों की ठीक ठाक ही कह सकते हैं। और आप यहाँ पे लास्ट में फोल्डिंग फाउंडिंग, जिसका ऑलरेडी इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है 20 से 21 दिसंबर को। तो इसमें पदों की संख्या 11 थी। तो ये थी पदों की संख्या। इसके बाद अन्य जो विभाग है वहाँ से वैकेंसी निकली थी, सहायक फौज अधिकारी, जो तो हम लोग AFO भी बोलते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारी खेल विभाग में आपकी वैकेंसी निकली थी। यहाँ पे आपको खेलों वाइज बास्केटबॉल, तीरंदाज। तो आप लोग अगर इसमें जब इसका इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो इसका डिटेल्स भी बता दूंगा मैं आप सभी को। तो फिर आगे चलते हैं कि इसका जो वैकेंसी जो आपकी थी कर्मशाला निदेशक की, इसमें योग्यता क्या थी, कितने लोगों कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं या कर सकते थे। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें योग्यता क्या है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड थी आपकी स्वास्थ्य विभाग में निकली थी, इसमें आपको हाई स्कूल मांगा गया था। इसके साथ में आपको ITI मांगा गया था, साथ में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया था। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के तौर पे स्वास्थ्य विभाग में अप्लाई करना था, किया था या कर सकते थे, तो आपकी ये योग्यता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम मुख्य चर्चा करेंगे आपको यहाँ पे हम अनुदेशक भर्ती की। तो ये देखिएगा अनुदेशक, ये देखिए मुख्य पॉइंट ये इलेक्ट्रीशियन, कर्मशाला आर्टिस्ट, ग्राफिक्स, कर्मशाला अनुदेशक पैटर्न मेकिंग, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी थी आपकी इलेक्ट्रीशियन की थी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली थी, यहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया था। ठीक है, ये भी आपकी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली हुई थी। नेक्स्ट है आपका कर्मशाला अनुदेशक, जिसके इंटरव्यू ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। जो लोगों पर डाउट बना हुआ है कि इसमें योग्यता क्या थी, जो इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्टिंग किसके आधार पर की जा रही है दोस्तों, तो अब हम लोग मुख्य पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ये आपकी कास्ट कला, पैटर्न मेकिंग या अनुदेशक के लगभग 7 थे, मैंने पहले ही बताया था। तो जो इसमें आपको पैटर्न मेकिंग का दिखेगा, संबद्ध शाखा में 3 वर्ष का GSTS। आखिर आप सोचते होंगे GSTS क्या है। इसके बाद साथ में आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य था, साथ में आपको GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र, समृद्ध शाखा में डिप्लोमा। यानी अगर आपने ITI भी किया है, पॉलिटेक्निक भी किया है, इसके साथ में अगर आपको 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव, मतलब आपको 3 वर्ष को अपने इंडस्ट्रियल में किसी इंडस्ट्री में काम किया है, तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। इसमें किसी CITS अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि ये भर्ती प्रावधिक शिक्षा विभाग यानी पॉलिटेक्निक में आपको नियुक्ति मिलेगी। जिन साथियों का यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा उनको नियुक्ति पॉलिटेक्निक में होने वाली है। बहुत अच्छी जॉब है, आप समझ सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक में आपको अनुदेशक के तौर पे नियुक्ति मिलने वाली है, तो आपका कद कैसा होगा, आपका नौकरी का जो नेचर है कैसा होने वाला है। तो ये था योग्यताएं। इसी तरह सारी ट्रेडों में आपको ITI पॉलिटेक्निक के साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना था। इसमें आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटेक्निक में अनुदेशक बनने के लिए आप ITI अभ्यर्थियों को यहाँ से भी योग्य माना गया है। वैसे पॉलिटेक्निक में जो वैकेंसी आती थी, खासतौर पर थ्योरी की मेन वैकेंसी आती थी, वो लेक्चरर की वो आती है
बीटेक वालों के लिए, इसमें बीटेक वाले ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो कर्मशाला निदेशक की भर्ती है, इसमें आईटीआई के वालों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी, बशर्ते उनके पास 3 वर्ष का अनुभव हो। बाकी उनके पास किसी भी प्रकार का CCC CITS वगैरह नहीं मांगा गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपको लोग जिन्होंने इसे फॉर्म फिलअप किया है, उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरानी भर्ती है। आयोग ने सिर्फ 3 गुना ही से कम, किसी में 2 गुना, किसी में 3 गुना अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया है। मोस्टली जितनी भी ट्रेडें हैं यहाँ पे, मशीन साफ, चाहे आपकी फाउंडिंग मोल्डिंग हो, सभी ट्रेडों में उसने फिर 3 गुना अभ्यर्थियों में 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो पुरानी भर्ती है, कुछ कुछ अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे या अच्छी जगह सेलेक्टेड होंगे, तो वो लोग तो जॉब करने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू के लिए हो गया है, तो आप लोग इंटरव्यू को जो भी आपका बेस है, यानी आपने ITI पॉलिटेक्निक का जो भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, और ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल, क्योंकि ये भर्ती आपकी प्रैक्टिकल करने के लिए है, कार्यशाला के लिए है। तो आप लोगों जॉब वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिएगा, यह इंटरव्यू में आपका पूछा जाने वाला है। आगे चलते हैं, इसको जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और आपका इंटरव्यू किसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। ये तो हो गई आपकी योग्यता क्या थी इसमें। तो आगे योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे हम। ये आयु सीमा चयन का आधार सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों, जो इस पॉइंट में दिया गया है वही से मैं बताने वाला हूँ आपको। चयन का आधार क्या है, तो उपयुक्त सारणी में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती और चयनकार का आधार साक्षात्कार है। यानी जितनी भी भर्तियाँ पुरानी उसमें थी एक में, उसका सभी का आधार साक्षात्कार से होना है। इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है, ना तो आपके एकेडमिक मार्क्स जुड़ने वाले हाई स्कूल, ना तो आपकी ITI, ना तो पॉलिटेक्निक का यहाँ पे नंबरों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी आपकी सिर्फ साक्षात्कार से सिलेक्शन होने वाला है। परंतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा। ये होता है परंतु, यानी आपने अगर एक फॉर्म फिलअप कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह आपको पहले ही बता दिया गया है। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारिता होने से अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता। आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर निर्धारित श्रेष्ठ के अनुसार साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। ये आपको पहले ही, इसीलिए सभी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। यहाँ पे पॉइंट ध्यान सुनिएगा। जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है वो और सिर्फ आपको हाई स्कूल के नंबर पे आधार पे हो रही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी था, या तो ITI पॉलिटेक्निक के मार्क्स के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। 2 ही आपके यहाँ पे मैंडेटरी थे, आपकी क्वालिफिकेशन उसके आधार पे हमें बताया गया है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग उसके आधार पे ही होगी। यहाँ पे आपका इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया गया है कि आपका इंटरव्यू साक्षात्कार कितने अंकों का होने वाला है, आप नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। इसलिए आपका जो भी इंटरव्यू होगा उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, आपको पास 4 से 5 दिन समय है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ये थी पूरी जानकारी दोस्तों 18/5/2016 विज्ञापन की। अगर आप लोग इसमें एलिजिबल थे, अगर अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो मुझे मालूम है आपको अफसोस होगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी थी इसमें, बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करने से चूक गए हैं। ये पूरी विज्ञापन था आपका दोस्तों। ये सारी जानकारी हो गई दोस्तों। अगर आपको कभी अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिएगा विज्ञापन 2016 पूरी ऑनलाइन फॉर्म ऐसा सारी जानकारी बता दी, कुल कितने पद थे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है चयन प्रक्रिया को लेके, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस पे लेके, तो आप लोग अभी कमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जो आपकी अनिवार्य योग्यता थी उसके आधार पे हो रही है, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पे होगी। यही मुख्य बातें हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।